यूनिट एंड मेजरमेंट का ये सेकेंड वीडियो है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिक्वायर होगा उसका। तो देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड वीडियो। कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या नीट वगैरह का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो वाला क्वेश्चन सब हम लोग करते हैं। पहले बोर्ड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एस इजकल टू अगर हमें दिया हुआ है 1/3 FT क्यू, तो हमें बोल रहा है कि F का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन हमें फाइंड करना है F का। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करिए, अगर फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो देखते हैं। हो गया, करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये S हमारा क्या है, डिस्टेंस है। F क्या है हमारा, फोर्स है। F तो हमें फाइंड ही करना है, तो इससे मतलब नहीं है। और T हमारा तो टाइम है, हम लोग जानते हैं। और हमें फाइंड किसका करना है, F का ही करना है। तो F इजकल टू अगर हम फाइंड करें तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, 3s/t के पावर 3। इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं, S हमारा डिस्टेंस है, तो 3 का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो S का हो जाता है L और T का हमारा क्या होता है, t के पावर 3 रह जाएगा। तो हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। m0 अगर लगाते हैं तो m⁻0 L⁻1 t के पावर -3। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। तो नोट करिए, हो गया नोट, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, इसी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि m के पावर a है, l के पावर b है और t के पावर c है। तो बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या होगा। फिजिकल क्वांटिटी हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में दिया है वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी इफ a इजकल टू 1, b इजकल टू 0 एंड c इजकल टू -1। b का एक्सीलरेशन इफ a इजकल टू 1, b इजकल टू 1 एंड c इजकल टू -2। c दिया हुआ है फोर्स इफ a इजकल टू 1, b इजकल टू 1 एंड c इजकल टू -2। d प्रेशर इफ a इजकल टू 1, b इजकल टू -1 एंड c इजकल टू -2। तो हम ये सब का डायमेंशन ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी निकालते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर हमारा L हो गया और सेकेंड हमारा T हो गया। तो इसका हो जाएगा LT-1 और m0 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे m के पावर 1 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, पहले ही कैंसिल हो गया है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन अगर हम बात करेंगे तो LT-2 और m0 अगर कनेक्ट करेंगे तो a होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं होता है, ये गलत है। अब आते हैं फोर्स का। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का अगर हम लोग देखे थे कि m1 L1 t के पावर -2 होता है। तो m1 L1 t के पावर -2
ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो ये सही होगा। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, हमें बोल रहा है कि लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या होगा। तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। ऑप्शंस भी दिया हुआ है। फर्स्ट में है m0 L के पावर 2 T के पावर -2। सेकेंड m1 L1 T के पावर -2। थर्ड ऑप्शन है m1 L2 T के पावर -2। एंड फोर्थ है m1 L2 T के पावर -1। तो लेटेंट हीट का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, नहीं तो इसको आप लोग खुद से सेल्फ से करिए, वीडियो को पॉज करके। हो गया? हम करते हैं। तो लेटेंट हीट का हम लोग क्या जानते हैं कि Q = mL होता है, जहाँ पे L हमारा लेटेंट हीट होता है। तो L क्या हो जाएगा, Q/m। अब Q हमारा क्या है यहाँ पे, ये Q हमारा है हीट इज ए एनर्जी फॉर्म में हमारा ये है। तो Q का एनर्जी का हम पहले भी निकाल चुके थे डायमेंशन। तो क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो ये हमारा होता है m⁻⁴ L⁻², T⁻²। और m का क्या होगा हमारा, m ही रह जाएगा क्योंकि मास है। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा m m। तो बचा क्या, m0 L2 T-2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नोट करिए। क्वेश्चन दिया है जो नीट का क्वेश्चन है, आई थिंक 1997 का है। बोल रहा है कि F = है हमारा 6πA NV, N नहीं, इसको ईटा बोलते हैं हम लोग, ईटा। बोल क्या रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ये हमारा जो है रेडियस है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो लिक्विड में मूव कर रहा है। जहाँ पे फोर्स हमारा लग रहा है वो है F है। तो इसका डायमेंशन हमारा ईटा का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ईटा का हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि F हमारा फोर्स है, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा वेलोसिटी है। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया था 1997 का। तो F = गिवन है 6πA ईटा v। तो ईटा का फाइंड करना है, तो ईटा = क्या हो जाएगा, F/6πAv। ये हमारा रेडियस है, v हमारा वेलोसिटी है और F हमारा क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का हमारा डायमेंशन क्या होता है, नो क्वेश्चन, m1 L1 T के पावर -2 हमारा फोर्स का होता है। और 6π ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे मतलब ही नहीं, ये हमारा रेडियस है मतलब लेंथ है। तो ये हो गया L। और v का वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि L/T। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो L से L पहले एक कैंसिल, एक L बचा, ये T हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जा रहा है m⁻⁴ L⁻⁻1 एंड T के पावर प्लस में है तो माइनस में जाएगा ऊपर, तो -3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नोट करिए।
तो आगे देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होता क्या है ये, तो बोलता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका रूल हमने बना रखा है, दो टाइप के दो रूल है। देखते हैं रूल नंबर 1, व्हेन टू इक्वेशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। और सेकेंड क्या है, द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन करने का मतलब क्या है, तो देखते हैं जैसे कि हम लोग मान लेते हैं मार्केट जाते हैं, राइसी परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि 3 kg दे दो या 5 kg दे दो, तो मान लेते हैं कि 3 kg ले लिए हैं। अब इसी में प्लस करें या माइनस करें, यहाँ पे एडेड की बात बोल रहा है या सब्ट्रैक्टेड की बात बोल रहा है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि कोई और चीज़ भी हम सेम ही डायमेंशन में ले, मान लेते हैं कि 2 kg कुछ और ले लेते हैं, तो ये हमारा होगा, सही है, क्योंकि बोल रहा है कि सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो डायमेंशन हमारा kg है यहाँ पे। लेकिन अगर इसी में हम मान ले कि हम बोले कि 3 kg राइस दे दो और प्लस 2 लीटर ऑयल दे दो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेम डायमेंशन में ही होगा, तभी जाकर हम इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम लीटर को kg में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नियर अबाउट हम इसको कन्वर्ट करके हम फिर से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम वर्क करेंगे तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, मैंडेट है। यही हमारा रूल्स भी बोलता है और यही हमारा डिफिनीशन भी बोलता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो उसका सेम ही डायमेंशन होना चाहिए, रूल्स भी बोलता है यही। तो ये हमारा हो सकता है। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई 3 kg ले लिए हैं और माइनस कर लेते हैं 2 एम्पेयर। एम्पेयर हम लोग जानते हैं करंट का हमारा ऐसा यूनिट होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, मान लेते हैं कि 3 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, तो ये हमारा होगा, क्योंकि इसका दोनों का डायमेंशन हमारा क्या है, सेम है। तो सेम डायमेंशन यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे वैलिड होगा, अगर डिफरेंट होगा तो ये नहीं होगा। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसको आप नोट करिए पहले बढ़िया से। डायमेंशन होमोजेनिटी में हमें एक इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है, इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं, जैसे v = u + at। अगर ये हमें प्रूव करना हो, हमें या देखना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। जैसे इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है, v = क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन, और t हमारा क्या है टाइम है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हमें मिलता है तो हम LHS और RHS लेकर वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा LHS क्या है, v है। तो v के लिए अगर हम इसका डायमेंशन फाइंड करें तो v के इसका क्या जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसका हमारा ऐसा यूनिट होता है। तो मीटर पर सेकेंड डेट मीन्स की L/T। अगर इसका डायमेंशन देखें तो LT-1 डायमेंशन आ गया इसका। अब इसका हम RHS लेकर देखते हैं, RHS में क्या आता है। तो RHS क्या है, u + at है। तो u भी तो हमारा क्या है वेलोसिटी ही है, तो इसका भी डायमेंशन हमारा सेम ही रह जाएगा LT-1। अब ये हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमारा डायमेंशन क्या होता है LT-2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब इसका अगर मीटर का लेंथ और t हमारा हो गया ये 2, तो इसको जो डायमेंशन निकालते हैं तो LT-2 हो गया। तो यही हो गया हमारा इसका, और हमारा t का t ही रह गया। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो LT-1 प्लस ये भी हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-1 का। तो यहाँ पे गौर से देखते हैं कि ये दोनों एडिशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लिख देंगे 2LT-1, एक सिंगल हम ले लेते हैं ओनली।
डेट मीन्स कि ये भी हमारा क्या हो गया एल टी माइनस वन। अगर गौर से देखते हैं कि एल एच एस में हमारा क्या आया था एल टी माइनस वन, और आर एच एस में भी हमारा क्या आ गया एल टी माइनस वन, मतलब कि हमारा एल एच एस इजिकल टू क्या है आर एच एस है। डेट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है वो वैलिड है। ठीक है, ऐसा हम हर इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इनटू में 2 लगा देते या वो 2/5 लगा देते तो इसका कोई डायमेंशन का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं होता है हमारा। तो इससे हमारा मतलब नहीं है, डायमेंशनली हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं पहले साथ ही साथ, पहले इसको नोट करिए पॉज करके वीडियो को। एक देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे वैल्यू ये हमारा क्या होता है मास और ये हमारा वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या होता है डायमेंशन, पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ये हमारा होता है एनर्जी का। अब आर एच एस लेकर देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। तो आर एच एस क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ का तो हम लेते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एम का क्या हो जाता है एम ई वन ही रह जाता है। वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आ गया एम वन, ये पावर 2 है तो L2, और ये माइनस प्लस ये टी स्क्वायर होगा तो ऊपर जाएगा तो -2। तो गौर से देखते हैं कि ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है RHS है, ये दोनों हमारा क्या है सेम ही है। दैट मीन्स कि दोनों हमारा इक्वल ही होगा, क्योंकि गौर से देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हाफ एम वी स्क्वायर था, तो हाफ को हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं। ये डायमेंशनली हमारा इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करेंगे तो ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम डायमेंशनली की बात करते हैं तो हमारा ये दोनों इक्वेशन राइट होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले। क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v इजिकल टू ए प्लस बी टी। जहाँ पे हमारा v क्या है वेलोसिटी है और t हमारा क्या है टाइम है, और a और b का हमें क्या बोल रहा है डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिए एक बार। हो गया, चलिए देखते हैं हम करते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये है और a और b का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारा कि v इजकल टू ए प्लस बी टी। इसको पहले हम इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा v माइनस ए माइनस बी टी इजकल टू 0 होगा। अब गौर से देखते हैं, अभी जब हम लोग डायमेंशनल देख रहे थे तो डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे थे, तो यहाँ पे गौर से देखते हैं कि ये a का जो डायमेंशन और ये दो इसका जो डायमेंशन होगा ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्या बोल रहा था कि सेम ही डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ भी का होगा। तो ए का डायमेंशन जो होगा वही भी का होगा। भी हमारा क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है ये। दैट मीन्स कि LT माइनस 1 सेम। तो ए का डायमेंशन हमारा क्या आ गया दिस वन। अब BT का देखते हैं, तो सेम डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का। तो वही चीज़ को लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ भी का। तो ये हम क्या जानते हैं कि बी का तो जानते नहीं, बी का तो हमें फाइंड ही करना है। टी का हम लोग क्या जानते हैं कि टी ही होता है, और डायमेंशन ऑफ भी का हम लोग अभी जस्ट निकाले थे LT माइनस 1। अब इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LT माइनस 1 बाई टी। तो ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो LT माइनस 2। तो हमारा डायमेंशन ए का भी आ गया और डायमेंशन बी का भी आ गया। इसको नोट करिए।
हमें फिर से डायमेंशन ही फाइंड करना है। किसका किसका? ए बी सी डी ई का डायमेंशन फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन क्या दिया है कि x इजकल टू दिस वन, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी के पावर 3 डिवाइड बाई ई प्लस टी, जहाँ x हमारा क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट है, और t हमारा टाइम है। तो देखते हैं सॉल्यूशन करके। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x इजकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी के पावर 3 डिवाइड बाई ई प्लस टी। इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो x माइनस ए प्लस माइनस ही होगा माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी के पावर 3 डिवाइड बाई ई प्लस टी का। तो सेम हम जानते क्या है कि हमारा जो a का जो डायमेंशन होगा या इन सभी का एडिशन का जो डायमेंशन होगा हमारा क्या होगा? x के इक्वल होगा, और x हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और t हमारा टाइम है। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ के जगह हम d लिख देते हैं, सिर्फ डायमेंशन ऑफ a इजकल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ हमारा x का होगा। तो डायमेंशन ऑफ a इजकल टू क्या होगा? डायमेंशन x का हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ की बात बोल रहा है ना। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लेते हैं? l लेते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका डायमेंशन a का। b का देखते हैं, सेम ऐसा ही होगा। डायमेंशन ऑफ बी टी इजकल टू हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ x का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि b का, तो b हमें फाइंड ही करना है। t का क्या हो जाएगा? t ही रह जाएगा। डायमेंशन ऑफ x का क्या है? होता है l होता है। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डैट मीन्स कि l बाई टी, मतलब l t के पावर -1। अब c का देखते हैं, सेम हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x का। तो c का हमें फाइंड ही करना है, तो c और t का क्या होता है? t का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x का l हो जाएगा। तो हमारा c का क्या हो जाएगा? LT -2 हो गया। अब d के लिए करते हैं। d से पहले इसका कर लेते हैं, इसका गौर से देखते हैं कि ये t हमारा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। t हमारा टाइम है, और ये e दिया हुआ है। तो ये जो भी वैल्यू होगा टाइम का ही डायमेंशन सेम होगा, तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो डैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं, इसके लिए वर्क कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ e इजकल टू होगा डायमेंशन ऑफ t के, डायमेंशन ऑफ t का होगा। तो e का तो हमें फाइंड ही करना है, तो e इजकल टू क्या होगा? t का डायमेंशन क्या होता है? t ही हो जाता है। तो ये हमारा आ गया e का। अब हमें क्या फाइंड करते हैं? d का कर लेते हैं। तो डायमेंशन इधर हम कर लेते हैं कि गौर से देखते हैं कि ये जब ऐड हो रहा होगा तो ये इसके इक्वल होगा तभी होगा, अदरवाइज हमारा नहीं होगा। तो इसका फाइंड करते हैं, और ये हमारा गौर से देखते हैं कि ये दोनों डायमेंशन हमारा क्या है? सेम ही होगा, मतलब t ही होगा। चूँकि t टाइम है तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा डायमेंशन क्या रह जाएगा? सेम ही रह जाएगा। तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ d के पावर 3 बाई ई प्लस टी इजकल टू हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ x का। तो ये हम देखते हैं d और t का हमारा क्या हो जाएगा? t के पावर 3 ही हो जाएगा, और ये हमारा क्या रह जाएगा? t ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन हमारा सेम ही है। और x का हमारा क्या होता है? l होता है। तो d का अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया कट के, तो डिवाइड बाई 2, तो l डिवाइड बाई 2 आ गया यहाँ पे, डेट मीन्स कि LT -2, ये हमारा डायमेंशन आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो फाइंड करना था ABCDE का, तो ABCDE सभी का डायमेंशन आ गया है। तो इसको बढ़िया से नोट करिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ हमें फाइंड करना है A बाई बी का इन P इजकल टू दिया है कि A माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, जहाँ P हमें क्या दिया है? प्रेशर दिया है, T हमारा टाइम है, और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। हो गया? देखते हैं फिर सॉल्यूशन।
हमारा दिस वन है इक्वेशन p इजकल टू a माइनस टी का स्क्वायर बाई बी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p माइनस a माइनस टी का स्क्वायर बाई बी एक्स इजकल टू 0। अब गौर से देखते हैं कि ये जब यहाँ से ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डेट मीन्स कि a का और t का दोनों का डायमेंशन हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। तो डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ a इजकल टू होगा हमारा डायमेंशन ऑफ t का स्क्वायर का। डेट मीन्स कि a का डायमेंशन हम निकालते हैं तो t स्क्वायर का क्या हो जाता है, t के पावर 2, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 सॉरी L0 t के पावर 2। अब गौर से देखते हैं इसका क्या, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं कि ये जो टर्म है हमारा, ये पूरा टर्म का जो डायमेंशन होगा हमारा इसके इक्वल होगा, डेट मीन्स प्रेशर का। तो यही चीज़ को इधर लिख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ a माइनस टी का स्क्वायर बाई बी एक्स इजकल टू हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ p का। अब p हमारा क्या होता है, प्रेशर है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का क्या होता है हमारा डायमेंशन, हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ से निकालते हैं अब। तो फोर्स का हमारा होता है वैसे m1 L1 t माइनस 2, और एरिया का L स्क्वायर। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगा m1 L1 ऊपर चला जाएगा -1 t के पावर -2 हो जाएगा। तो यही से निकालते हैं। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t ही रह जाएगा इसका डायमेंशन, तो t स्क्वायर ही हो जाएगा ऊपर, और b हमें फाइंड ही करना है। x का हमारा क्या है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डेट मीन स्केल है, और ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमारा ये हो जाएगा m1 L⁻⁻1 t के पावर -2 का। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, b का हमें फाइंड करना है ना। तो दिस वन, तो b इजकल टू हो जाएगा t के पावर 2 डिवाइड बाई l इंटू m⁻1 L⁻−1 t के पावर -2। तो इसका डायमेंशन अगर निकालते हैं तो l और l कैंसिल हो जाएगा, जो कि +1 पावर में है, -1 तो दोनों ऐड करेंगे कैंसिल, तो हो जाएगा m⁻−1 L⁻0, और t यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा t के पावर 4 प्लस में। तो ये हमारा हो गया b का डायमेंशन। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था, a बाई बी का। तो इधर कर लेते हैं। तो a बाई बी का डायमेंशन निकालते हैं। तो a का हमारा दिस वन है m0 L0 t के पावर 2, और b का हमारा ये आया है m⁻−1 l के पावर 0 एंड t के पावर 4। तो ये हो गया हमारा, ये ऊपर चला जाएगा तो m1 L0, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में है तो -t के पावर -2। तो a बाई बी का हमारा ये डायमेंशन आ गया है। नोट करिए इसको, हो गया। तो इसको बढ़िया से नोट करिए, ठीक है। थैंक यू।